को ना आपसे एक बात कहनी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने किचन का सारा काम खत्म कर दिया? और एक बात बता मुझे, मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए बोला था ना, धो दिए तूने सारे कपड़े? हम सारा काम कर देंगे और सारे कपड़े भी धो देंगे, लेकिन आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अरे एक बार उसकी बात तो सुनो, वो कहने क्या चाह रहा है। तुम ना चुप रहो, तुम ना जानते नहीं हो इन नौकरों को, इनके ना बहाने होते हैं काम ना करने के। और इसको तो मैं छुट्टी नहीं देने वाली। और तू सुन मेरी बात, तुझे मैं कोई छुट्टी नहीं दे रही, समझा ना? जा जाके सारा काम कंप्लीट कर किचन का। नहीं मैम साहब, हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए। आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। चल बोल, मैं भी तो सुनूं कि तुझे परेशानी क्या है, और जल्दी बोलियो, मेरे पास ना बहुत काम है। मैम साहब, वो क्या है ना, हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं करवाया तो मेरी माँ की जान भी जा सकती है। मैम साहब, आप हमें कुछ पैसे एडवांस में दे देती तो बहुत बहुत मेहरबानी होती आप। देखा, मुझे ना पता था कि ये ना यही बहाना बनाएगा। तो एक बात बता, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है क्या? तू कुछ पैसों के लिए अपनी माँ को ही बीमार कर रहा है। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ना तुझे कोई छुट्टी नहीं देने वाली, और रुपए की बात, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तू क्या चाहता है कि 1 महीने की सैलरी मैं तुझे एडवांस में दे दूं, और काम तो तूने कुछ किया ही नहीं है। अरे नहीं मैम साहब, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप लोग हमारे घर पे फोन करके पूछ लीजिए। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम है कि मैं तेरे घर पे कॉल करके ये पूछूंगी कि तेरी माँ बीमार है या नहीं? मेरी बात ध्यान से सुन, चुपचाप जाके काम कर, वरना मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। नहीं मैम साहब, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगर आपने पैसे नहीं दिए मेरी माँ की जान चली जाएगी, मैं अपनी माँ को खो दूंगा। प्लीज मैम साहब, प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए मैम साहब। यार नहीं, वो अपनी तनख्वाही तो मांग रहा है, दे दो उसे। और पैसे को इतने दिनों से हमारे घर में काम कर रहा है, तो कौन सा वो पैसे लेके भाग जाएगा? पैसे भी हमें अगले महीने से देनी है ना, एडवांस में दे दो उसे। तुम ना चुप रहो और ज्यादा ना दानवीर मत बनो। तुम्हें पता है, अगर इसको एडवांस में सैलरी दे दी ना मैंने, तो कल से काम भी नहीं करेगा और मेरे सर पे बैठ के नाचेगा। और तू अपनी ना बकवास बंद कर और चुपचाप जाकर ना किचन में सारा काम कंप्लीट कर दे। और हाँ, अगर तुझसे काम नहीं हो रहा है ना, तो बता दे मुझे, मैं तेरी जगह कोई और नौकर रख लूंगी। लेकिन मैम साहब, हमारी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? जा यहाँ से। मैम साहब, हनी गेस व्हाट, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज दिखाओ। तुम्हारी ये डायमंड रिंग। वाह, डायमंड रिंग। यही पसंद की थी ना तुमने उस दिन शॉप में? हाँ यार, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव थी, तुमने खरीद ली। थैंक यू सो मच। अबे ओ, खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? मैं जाके ना चुपचाप अपना काम कर। 24 घंटे घूरता क्यों रहता है? लीव इट। राजू, राजू। जी मैम साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तू मुझसे पूछ रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तू जिस घर में खाता है उसमें चोरी करता है। चोरी? कैसी चोरी मैम साहब? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। मैं ना तुम जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग को कमा के खाना तो आता नहीं है, इसलिए तुम लोग चोरी करते हो। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चोरी तूने ही की है। अरे नहीं मैम साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। अच्छा, तो तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? कल मुझे शिवम ने डायमंड रिंग दी थी, वो ना तूने चोरी की है। क्या हुआ नहीं? सब ठीक? शिवम, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है, जो तुमने कल मुझे डायमंड रिंग दी थी ना, वो इसने चोरी कर ली। नहीं साहब, मैं कोई चोरी नहीं की है। हम मैम साहब को तब से वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैम साहब मेरी बात ही नहीं सुन रही। अरे हनी, मुझे पूरा भरोसा है, इसने चोरी नहीं की है। नहीं शिवम, मेरा यकीन करो, चोरी इसी ने की है। कल इसने एडवांस पेमेंट मांगी थी ना, और मैंने इसको पैसे नहीं दिए, इसीलिए ना इसने मेरी डायमंड रिंग चोरी कर ली। अरे बस करो हनी, मैं तब से देखे जा रहा हूँ, तुम उसे सुनाए जा रही हो बिना सच जाने। मैं भी बैंक से आ रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे जमा करने थे, तो मैं डायमंड रिंग भी अपने साथ ले गया था, उसे लॉकर में रखवा दी। अब आप ही बताइए, इतने सालों से हम इस घर में काम कर रहे हैं, हम इस घर में चोरी करने की सोच भी नहीं सकते। आपने हम पे बहुत घिनौना इल्जाम लगाया है। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। हम बिल्कुल सच बोल रहे थे कि हमारी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन उसके लिए हम इतना नीचे नहीं गिर सकते। हम चोरी नहीं कर सकते मैम साहब, चोरी नहीं कर सकते। राजू, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। मेरी रिंग नहीं मिल रही थी
और तुम्हें पैसे भी चाहिए थे, तो मेरा शक सीधा तुम पर गया। मुझे लगा कि तुमने मेरी डायमंड रिंग चोरी कर ली है, लेकिन मुझे सच में सच्चाई नहीं बताती। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और तुम्हें एडवांस पेमेंट चाहिए थी ना, मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट कर दूंगी। नहीं मेम साहब, अब हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। आप रखिए अपने पैसे और अपना ये नौकरी हमें नहीं करनी। जिस घर में हमारी इज्जत नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें भी आत्मसम्मान होता है। जा रहे मेम साहब, हम जा रहे हैं। और साहब, आप ना बहुत अच्छे हैं। मैं इस घर का एक नौकर हूँ, आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया, अपने छोटे भाई की तरह रखा। लेकिन मेम साहब, आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, ये कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे मेम साहब। हम चलते हैं।